रोहिंग्या पर क्यों भड़के जस्टिस सूर्यकांत? रोहिंग्यों पर क्या कहा? पुलिस की हिरासत में मौजूद 5 रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दरअसल 16 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें 5 गुमशुदा रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले पर भी 16 दिसंबर को सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब मांगा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको पता है कि वो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। हमारी उत्तरी सीमा बेहद संवेदनशील है। आपको अच्छी तरह से पता है कि देश में क्या हो रहा है। इसके बावजूद अगर कोई अवैध तरीके से देश में आता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं? एससी ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, रोहिंग्या टनल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन्हें खाना दें, रहने के लिए जगह दें और उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाएं। क्या आप हमसे ऐसे कानून की उपेक्षा करते हैं? ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई ने आगे कहा, हेबियस कॉर्पस मांगना बहुत फैंसी बातें हैं। ये लोग अवैध प्रवासी हैं। बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि देश की सुरक्षा और सीमाओं की स्थिति को देखते हुए ऐसी याचिकाओं पर सहानुभूति दिखाना आसान नहीं है। याचिका में मांग की गई थी कि 5 रोहिंग्या शरणार्थियों को पुलिस हिरासत से गायब कर दिया गया है और कोर्ट उनके ठिकाने का पता लगाने का आदेश दे। दरअसल रोहिंग्या मुद्दा पिछले कई सालों से विवादात्मक रहा है। केंद्र सरकार बार बार कहती आई है कि रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अभी देश भर में करीब 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बिना वैध दस्तावेज के हैं। भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की आबादी कितनी है? भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की जनसंख्या का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये अवैध रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे रहते हैं। लेकिन अनुमानित संख्या 20,000 से 40,000 हो सकती है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय के पास 18,000 से 22,500 रोहिंग्या रजिस्टर्ड है, लेकिन कुल संख्या 40,000 से ज़्यादा ही हो सकती है। म्यांमार 2017 की हिंसा के बाद इनकी संख्या बढ़ी है। भारत उन्हें अवैध प्रवासी मानता है। 2025 में 38 रोहिंग्या निर्वासित हुए हैं। भारत में कुल अवैध विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है? सरकारी रिपोर्ट्स, UNHCR और मीडिया स्रोतों की माने तो अनुमानित संख्या 20 से 40 मिलियन यानी 2 से 4 करोड़ के आसपास है। इन अवैध प्रवासियों में मुख्य रूप से बांग्लादेश 1.2 करोड़ प्लस पाकिस्तान, म्यांमार, रोहिंग्या और अफगानिस्तान से अवैध प्रवासी शामिल हैं। 2024 के मुकाबले 2025 में BSF ने पूर्वी सीमा पर 3 गुना ज्यादा अवैध प्रवासियों को पकड़ा है। केंद्र सरकार ने 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत निर्वासन तेज किया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.